हाँ, जहाँ पे हम कल थे, हम एक्चुअली अपने उस ब्लॉग पोस्ट और बाकी सारी चीज़ों के अंदर थे एंड हमने फाइल्स वगैरह अपलोड की हुई थी एंड हमने होम बेस डॉट एचटीएमएल बना लिया था। अब इसी सिर्फ इतनी सी चीज़ को हमने कॉपी करना है। वी आर गोइंग टू कॉपी दिस वन। अब जहाँ जहाँ पे हमने अपनी एचटीएमएल फाइल्स वगैरह रखी थी, जहाँ जहाँ पे हमने अपनी एचटीएमएल फाइल बनाई थी, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस टूवर्ड्स ऑल दोज फाइल्स। मैंने टाइम पे इस वजह से ऐड होने का कहा था कि चुने खैर, क्योंकि जब हम इस तरह से अलाउ कर रहे होते हैं ना परमिशन को, तो लैपटॉप जो है वो स्टक हो जाता है फॉर अ व्हाइल एंड दैट कैन बी anyways. Okay, so now the question is कि हमने इसको कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। हमने इसको base dot html में जैसे ऐड किया स्टैटिक लोड फाइल को, हमने लास्ट टाइम हमने पहले एक फाइल्स वगैरह क्रिएट की हुई थी यूजर्स में, लॉगिन और ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने कहा था कि हम चीज़ें ऐड करेंगे, सो हम ये चीज़ यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ये कहाँ से ऐड हो गया, वेट अ सेकेंड। ओके, सो रीराउट करवाने के लिए व्हाट वी हैव दिस फाइल, इधर भी जैसे हमने रीराउटर लिखना था, दिस इज आवर रीराउटर। हमारे रीडाउटर काम ये करते हैं कि जब हम किसी जगह पे ट्रैवल करने लगते हैं या अपने आप को वहाँ से आगे लेके जाना है, सो हमें रीडाउटर्स ही हेल्प करते हैं। सो हमने इन फाइल्स को बस यहाँ पे ऐड करना था, इसके अलावा हमने इन फाइल्स को कहीं पे भी ऐड नहीं करना। हमने अपनी सेटिंग्स वगैरह ऐड की, ईच एंड एवरी सेटिंग जो है हमारी वो कम्प्लीटली एडिटेबल है ना। हम बाकी अपनी सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कल लॉगिन इसमें ऐड किया, होम ऐड किया, नाउ ब्लॉग यूज़र। नाउ अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करने जा रहे हैं that is forms. So it's like CRISPY_FORMS, crispy forms. This is our the part where we are going to add the crispy forms. बाकी each and everything हमारी ऐड है। इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम माइग्रेट करवा के देख लेंगे। पहले मेक माइग्रेशन देन माइग्रेट। Python 3 .py make migrations, मेक माइग्रेशन। अब ये जैसे यहाँ पे आया क्रिस्पी फॉर्म्स जो है वो ऐड नहीं है किसी भी जगह पे, हमारे पास ऐड अप नहीं है। इट मीन्स कि वी नीड टू ऐड क्रिस्पी फॉर्म्स। फॉर्म्स में ये चीज़ ऐड, फॉर्म्स में हमने क्रिस्पी फॉर्म्स को यूटिलाइज अभी नहीं किया हुआ। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एज वेल एज द क्रिस्पी फॉर्म्स, जिसमें हम फॉर्मेशंस फॉर्म्स और इनको यूटिलाइज भी करने वाले हैं। सो अभी फिलहाल के लिए हम इसको फिर टैग पे कर देंगे एंड लेट्स सी PIL अभी तो चल रही थी ये, PIL को क्या हुआ है? ओके, वी चेंज द इंटरप्रेटर्स। ओके 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 ओके, इट्स लाइक 11। हमें अपने इंटरप्रेटर्स जो हैं वही रखने होते हैं ताकि हम इंटरप्रेटर्स को बहुत इजीली वही यूटिलाइज करें जो एक्चुअली हमारे इंटरप्रेटर्स होते हैं। क्योंकि अब इसमें जैसे पिल की फाइल है वो इंक्लूड नहीं कर रही और एफ की वजह से हम उसमें आए थे। एफ प्रीफिक्स को 2.7 सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम इस एफ प्रीफिक्स को बाद में भी यूटिलाइज कर लेंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट्स सी के अगेन पिल बिलो, लेट्स सी के हमने अपने कौन से इंटरप्रेटर में इसको यूटिलाइज किया हुआ है। So we can have that interpreter as well. So I'm going to check my previous video in which we are able to find out कि हमारा interpreter जो है वो क्या है। Let's start. Before we are going to add something, हम क्या करते हैं, हम अपने admin के पास आते हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी पोस्ट दी हुई है कि एडमिन सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकता है। मैं ऐप्स में भी आके नया काम कर देता हूँ। मैं ऐप्स में आके एक नया काम
यहाँ पे करने के बजाय बाद में कर लेते हैं। इसकी ऐप्स के अंदर इसको एज इट इज रखते थे। एक्चुअली ऐप्स के अंदर आप 3 से 4 काम बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास यूज़र एप्लीकेशन है, ये बताना इस वजह से इम्पोर्टेंट है यूज़र एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसकी 3 से 4 रीजंस हैं। जब हमने मीडिया अपलोड करना है या हमने मीडिया की कोई भी चीज़ें अपडेटेड करनी है, तो हमारे पास एडमिन साइट भी अवेलेबल होगी और एडमिन के अंदर चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। सो जैसे यहाँ पे एडमिन में जैसे ये प्रोफाइल जा रही है, हमने पूरी प्रोफाइल को इंपोर्ट किया हुआ था, इसी तरह ही हमारे पास apps.py में भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। apps.py में जैसे कि यहाँ पे सिर्फ यूज़र है, तो हम इस यूज़र को ही डिफाइन कर देते हैं कि जब यूज़र रेडी हो जाए, रेडी सेल्फ, तो इंपोर्ट कर दो यूज़र डॉट NALS सिग्नल्स, यूजर्स डॉट सिग्नल्स। हमने यूज़र बनाया, यूज़र्स बनाया था, इट्स लाइक यूज़र्स है, ठीक है, यूज़र्स डॉट सिग्नल्स। ये यूज़र्स यहाँ से आएगा, इसको यहाँ से उठाएगा और सिग्नल्स को इंपोर्ट कर देगा। ईमेल यूज़र्स, इंस्टॉल पैकेज ऑफ यूज़र्स। अच्छा, ये पैकेज वाला नहीं है, इट्स लाइक SIGNALS। सिग्नल्स भी सही है, इंपोर्ट भी सही है। लेट्स सी इसको मेक माइग्रेशन करके देख लेते हैं। लेट्स सी के नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। ये यूज़र एक्चुअली अपने फैक्ट्स को, पुराने फैक्ट को लेके इधर चल रहा है, क्योंकि एक फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो गया। ये फंक्शन ओवरराइड हुआ, दैट्स व्हाई वो वहाँ पे रेड शो कर रहा है। अदरवाइज एक्चुअली जो 3.8 का इंटरप्रेटर है वो रेड शो नहीं करेगा। ये 2.7 का जो इंटरप्रेटर है ये थोड़ा सी इस तरह की काम करता है। सो इट डजंट मैटर कि इसमें कोई ऐसा, इसमें कोई एरर आए। जब तक मेक माइग्रेशंस में कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं होगी तब तक आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। चलें अब इसके पाथ्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं ब्लॉक के, जो हमने यूआरएल्स वगैरह आगे डिफाइन करनी है। तो हर यूआरएल को एक एक्सेस पॉइंट तक लेके चले जाते हैं ताकि हम अपने मॉडल्स को फिर टेस्टिफाई कर सकें उनके HTML के साथ। बाद में HTML ऐड करना हमें सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब जैसे मैंने अभी यूज़र ऐड किया, तो मैं पहले यूज़र का ही पाथ दे देता हूँ। तो इट्स लाइक यूज़र, यूज़र जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग से निकलेगा, str स्ट्रिंग, और उधर से हम उसका उठाएंगे यूज़र नेम, एंड मैं बल्कि इसको सिंगल डबल कोट्स में कर देता हूँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, कि उधर से मैं उसका यूज़र नेम उठा लेता हूँ, कॉमा, अगेन यूज़र, USER यूज़र, पोस्ट व्यू। अब मेरे पास यूज़र पोस्ट व्यू होनी चाहिए। यहाँ पे पोस्ट व्यू से मेरे पास यूज़र पोस्ट व्यू आना चाहिए। तो इट मीन्स कि डायरेक्ट पोस्ट व्यू नहीं आ रहा, मैं इधर कॉमा डाल के आई एम गोइंग टू हैव यूज़र पोस्ट लिस्ट व्यू, यूज़र पोस्ट लिस्ट व्यू, क्योंकि हमारा ये पीछे सारे फंक्शंस बने होंगे, वहां से ही सारे फंक्शंस हमने एज इट इज उठाने हैं। इसको व्यू करो एज अ फंक्शन। नाउ फंक्शन में I'm going to put a name of that function which is equals to user dash posts। सारी पोस्ट जो यूजर ने की है वो शो हो जाएगी। देन मैं एक और पाथ सेट करता हूँ। अब इस पाथ के अंदर मुझे पोस्ट को शो करना है, सो आई एम गोइंग टू शो द पोस्ट। किस की पोस्ट है, मैं अगेन की इंसर्ट करूंगा, की में गए एंड देन पोस्ट को फाइंड आउट किया कि पोस्ट क्या आई, और उस पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने स्लैश लगाया। अब अगर आपने किसी भी पोस्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके साथ स्लैश को यूज करते हैं। देन मैं यहाँ पे दे दूंगा पोस्ट लिस्ट व्यू,
डॉट एज व्यू, अगेन वही सारी फिर चीज़ रिपीट हो जाएगी, नेम विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बस आ जाएगा पोस्ट सिंगल कोट में, पोस्ट डैश डिटेल्स। कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी चीज़ हो, आपने जब यूज़र पोस्ट कुछ भी ऐड करना है, क्योंकि ये ब्लॉग है तो हमने इसमें यूज़र पोस्ट ऐड की, पोस्ट लिस्ट व्यू ऐड कर लिया जो कि पहले भी ऐड हुआ था। अब हमने उस टाइम पे हम जेनेरिक ब्लॉग व्यू दे रहे थे, अब जेनेरिक से हटके अब हम पाथ के अंदर हर वो चीज़ का व्यू दे रहे हैं जो हमें अब रिक्वायर्ड था। अब जैसे एक बंदे ने न्यू पोस्ट करनी है, मैं यहाँ पे पोस्ट डैश न्यू, आइडिया नहीं है कि उसने क्या पोस्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट व्यू एज व्यू नेम विच इज इक्वल्स टू पोस्ट डैश क्रिएट। काम इसमें इजी है। अब काम हमारा सारा इजी स्टार्ट हो जाता है जब हम एक्चुअली HTML जेंगो लिख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। अदरवाइज पाथ ऐड करना इट्स जस्ट अ सिंपलेस्ट वे। अगेन इसमें आएगा हमारे पास पोस्ट कि अब अपडेट करना है, सो इट्स लाइक पोस्ट इंसर्ट की गई पीके, उसकी प्राइमरी की अपडेट, पोस्ट हमारी अपडेट हो गई, एंड देन पोस्ट अपडेट व्यू एज व्यू नेम आएगा हमारे पास यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू पोस्ट डैश अपडेट। सिक्सटीन लाइन में पोस्ट लिस्ट व्यू, नहीं नहीं, हम एक्चुअली देखो इसको आप डिटेल व्यू भी दे सकते हो, डिलीट व्यू भी दे सकते हो। ओ अच्छा हाँ, डिटेल व्यू, तो डिटेल व्यू ही आएगा, सही कह रहे हो, डिटेल व्यू ही होगा। एक्चुअली लिस्ट व्यू को दो दफ़ा लिख चुका, अच्छा ठीक है, पोस्ट डिटेल व्यू ही आएगा, एंड डिटेल व्यू से ही हम सारी चीज़ें आगे चलाएंगे। अच्छा एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके नाउ मुझे पाथ एक और देना है। अब मुझे सारे पाथ देने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक पाथ अभी दे देता हूँ, बाकी मैं फिर HTML के साथ साथ उसको देता रहूँगा। मेरे पास एक सर्च और एक मीडिया है, मैं डिलीट का पाथ भी ऊपर है, सो आई एम गोइंग टू यूज पोस्ट डैश डिलीट, इसी में जाएगा प्राइमरी की से कोई चीज़ अब डिलीट हो रही है, सो DELETE डिलीट, पोस्ट delete view dot as view name is equals to post dash DLE delete। नाउ मैंने मीडिया फाइल्स का दे देता हूँ, मीडिया फाइल्स जो अपलोड करनी है, सो इट कुड बी लाइक मीडिया डैश FILES फाइल्स। हमने कैपिटल वर्ड में इसका रखा हुआ था, दोबारा फिर चेक कर लेंगे कि कैपिटल में था या स्मॉल में था, सो हम उसको ताकि उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकें। अच्छा यहाँ पे पहले दे देते हैं कि अगर हमने पोस्ट डिलीट की है
वो आ जाए। मीडिया में से अगर आपने कोई पोस्ट डिलीट व्यू किया तो वो आ जाएगा, एज व्यू आ जाएगा, कॉमा नेम आ जाएगा इसका, विच इज इक्वल्स टू अगेन पोस्ट डिलीट। अगर कोई मीडिया भी अगर यहाँ से आपने कोई डिलीट किया है तो DELETE डिलीट, DELE। मीडिया फाइल्स हो गई। सर्च आएगा हमारे पास लास्ट, हमने सर्च का टैब दिया हुआ था, SEARCH सर्च। व्यूज में था डॉट सर्च, सर्च थी व्यू में, कॉमा नेम विच इज इक्वल्स टू CARCH सर्च। और हमने अभी कुछ और दिया था मॉडल व्यू में, हमारे पास और क्या क्या आ रहा था, सॉरी व्यूज में सर्च है, एक रह गया अबाउट। सो हम इसमें आएंगे, सो वी आर गोइंग टू यूज अ पाथ ABOUT अबाउट, कॉमा हमने व्यूज में थे डॉट अबाउट, कॉमा नेम which is equals to, it's like blog dash about। so हमारी URLs कंप्लीट हो गई। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हमारी URLs टोटल कंप्लीट है। अब इसका चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर या इस तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं रह गई। मेक माइग्रेशन, ओके, नो आइडेंटिफिकेशन, नो एरर, और URL को माइग्रेट करवा लेते हैं अब। माइग्रेट, ओके, सो वी आर गुड टू गो विद ईच एंड एवरी स्टफ। अब हमें बार बार माइग्रेट या माइग्रेशन इस वजह से करवानी पड़ती है कि हमें कोई एरर का पता लग जाए। एरर इज़ द ओनली थिंग जो अगर इसमें जनरेट हो जाए तो हम उसके साथ कभी भी वापस नहीं आ सकते या उसको वापस नहीं ला सकते। सो अब हमारी जो क्यूरीज और कीज हैं उसमें जैसे हमारे पास मीडिया की फाइल्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी जब हम फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं। सी जैसे बैक पे फाइल्स अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मीडिया फाइल्स भी आना शुरू हो जाती हैं साथ साथ। अब सिर्फ हमने मीडिया का रूट लिखना होता है, मीडिया का रूट लिखने के बाद सिर्फ हमने बाकी सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो हमारा बैक एंड का काम आज टोटल कंप्लीट हो गया इस सारे सिनेरियो में। अब सिर्फ फ्रंट एंड रह गया, टोटल डिज़ाइन करने वाला फ्रंट एंड। तो हम अपने फ्रंट एंड पे वापस आ जाएंगे और फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपनी साइट को कंप्लीटली व्यू कर सकें। ना हमारा अब सारा का सारा फ्रंट एंड कंप्लीट करने वाला रह गया। सो होम की फाइल हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर बैठे हुए थे। सो हम एक्चुअली बेस डॉट HTML पे काम कर रहे थे। होम में अब जो बाकी हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो हम डालते जाएंगे। जो हमें अभी चीज़ चाहिए वो है बेस डॉट HTML से चीज़ें। सो हम उन चीज़ों को ही सिर्फ इसमें अब ऐड अप करते हैं। जैसे मैं क्यूरीज ऐड कर लेता हूँ, बिल्कुल एंड पे जाके बॉडी के टैग से पहले मेरी डिव ऐड हुई। यहाँ पे आई एम गोइंग टू एंटर द क्यूरीज, SCRIPT स्क्रिप्ट। अब क्यूरीज हमारे पास कौन सी हैं? सो ये वो क्यूरीज हैं जो हम अपनी जे क्यूरीज से भी ऐड करवा सकते हैं। जे क्यूरीज ही एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इट कुड बी लाइक आई रिमेंबर दैट कि हम इसको ऐसे करते थे HTTP। अगर गलत होगी तो हम कहीं ना कहीं से इसको भी पिक कर लेंगे जो जेनेरिक क्यूरीज हैं, क्योंकि हमें इसको सिर्फ राउट करवाने के लिए क्यूरीज चाहिए। तो हम किसी जगह से इसको उठा भी सकते हैं। सो इफ हम अगर मुझे इसकी सही से चीज़ें याद है जो हम जेनेरिकली यूज़ कर रहे होते हैं, सो इट्स लाइक जे क्यूरी डैश 3.3 आई गेस 1 था या 2 था, 1 डॉट SLL। सो हम इसकी स्लम यूज़ कर लेते हैं डॉट मिन
डॉट JS, और अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन टैग आ जाएगा, इंटेग्रिटी टैग विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटेग्रिटी टैग के अंदर, इंटेग्रिटी के अंदर वी हैव टू डिफाइन द इंटेग्रिटी टैग, और ये हम ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकते, और उसकी रीज़न ये होगी कि हमें ये क्यूरी फाइंड आउट करके उसका इंटेग्रिटी टैग देख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेग्रिटी टैग 64 करैक्टर लॉन्ग होता है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको जो आता है इंटेग्रिटी टैग के बाद क्या कहते हैं, क्रॉस CROSS, तो इंटेग्रिटी टैग की ये वाली दो चीज़ें थी, ठीक है। सो इट्स लाइक CROSS क्रॉसन, इसको हम एनोनिमस कर देते हैं, ये सबको आइडिया होता है कि ये एनोनिमस होता है। इंटेग्रिटी को पिक करने के लिए वी हैव टू गो टू सम साइट जहाँ पे हमें इस तरह की क्यूरी जो है वो बहुत इजीली मिल जाए। सो इट्स लाइक कोड डैश क्यूरी पे वापस जाते हैं, आप भी यानी कि वहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोड क्यूरीज, कोड जे क्यूरी। सो हमारे पास ये CDN की ये कोड जे क्यूरीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है। सो यहाँ पे हम SDN की जो क्यूरीज वगैरह आ रही होती है, सो हमने अभी उठाई है 3.3.1 माइग्रेटेड है, और 3 जे मोबाइल कलर्स। ओके, हमने UI के लिए जाना है, तो हम UI पे आएंगे और हम इसकी जो क्यूरीज हैं उसको पिक करेंगे। लेट्स सी कि इधर SDN इजीली किसका बहुत इजीली मिल सकता है। अच्छा, एक वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसको बंद करते हैं। मैं इधर जे क्यूरी जे डायरेक्ट इसी पे आते हैं, कोड डॉट क्यूरी डॉट, क्योंकि इंटेग्रिटी आप एक ऐसी वाहिद ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आप को आपकी सारी क्यूरीज का ही पता लगता है। सो हमें स्लिम की क्यूरीज जो इसमें चाहिए वो हम ढूंढेंगे। सो अनसरप्राइज, चलो इसमें देख लेते हैं स्लिम मिनीफाइड, ये दो हमें क्यूरीज देखनी पड़ेंगी बस कि इसमें स्लिम। ओके, इधर नहीं पूछो। अच्छा, इधर से जावास्क्रिप्ट एजेक्स का टेक्स्ट आ रहा है, और ओके इसमें से क्यूरी ऐसा निकालना, दैट्स नॉट इवन क्लोज टू पॉसिबल। इस तरह इसको निकालना ही पॉसिबल नहीं। पहले अच्छी खासी साइट्स वगैरह होती थी, CS टीम की क्यूरीज हम वहाँ से बहुत इजीली निकाल लेते थे। ओके, इसको ऐसे करके इसको 3.3.1, यस, यहाँ से मिल जाएंगे क्यूरीज। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे क्यूरीज हमारे पास ऐड अप होती हैं, और इंस्टॉल जे क्यूरीज के पैकेट्स आ गए, MCS10 पाथ खुद से ही काम करना पड़ेगा। ये हमारे पास है, और इसके अंदर से इंटेग्रिटी, ये चीज़ है हमारे पास, इसकी इंटेग्रिटी फाइंड आउट करना, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तो मैं बजाय इसके कि मैं इसकी इंटेग्रिटी में उलझता रहूँ, आपको आइडिया होगा कि इसको यहाँ से बहुत इजीली आप करवा सकते हैं, इजीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ब्राउज भी करवा सकते हैं, लेकिन इसकी इंटेग्रिटी की जो है वो इस तरह नहीं मिल रही। सो आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग एल्स। इंटेग्रिटी को हम बाद में इसमें ऐड करवा लेंगे, मैं तब तक इंटेग्रिटी की जो है वो किसी और प्रोजेक्ट से अपने इंटेग्रिटी की अभी निकाल के यहाँ पे ऐड अप कर दूंगा। तो मैं दूसरा स्क्रिप्ट लिखता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, ताकि आइडिया हो जाए कि बस एक्चुअली हम इसमें कर कैसे काम रहे होते हैं।
so time is actually the money. So it's HTTPS, यहाँ पे हम CST CDN के जरिए क्यूरीज को ऐड अप करते हैं। दो तरह की क्यूरीज को ऐड किया जाता है, सो इट्स CDN.js, और यहाँ पे जो आप क्यूरीज ऐड करते हो ये क्लाउडफ्लेयर होता है। आप मोस्टली आप ये लोग ये सोच रहे होगे क्लाउडफ्लेयर के अंदर से क्यूरी क्यों, क्योंकि अभी अगर अभी आपने देखा था तो हमें एजेक्स की क्यूरी मिल रही थी, एजेक्स की क्यूरीज। एजेक्स की क्यूरी से हम बहुत इजीली अपनी लाइब्रेरीज, उसके अंदर वाली फाइल्स, पॉपर्स जो कि क्यूरीज का हिस्सा होती हैं, उसको बहुत इजीली फाइंड आउट करके आगे लेके आ सकते हैं। उसी तरह उसकी इंटेग्रिटी की भी होती है। आप उसकी इंटेग्रिटी की और इसकी इंटेग्रिटी की के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, सो इसकी इंटेग्रिटी की भी डिफरेंट होती है। सो अगेन ये वी हैव टू फाइंड आउट कि इंटेग्रिटी, मैं शायद इसको किसी से डाउनलोड कर लूँ, सो अगर इसको दे दें ये अगेन एनोनिमस आ जाएगा एंड स्क्रिप्ट हमारा एंड हो गया। इसी तरह ही हमारे पास अब लास्ट जो पाथ का पैक होगा, तो इट्स लाइक स्क्रिप्ट एज सोर्स। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पाथ इसको देना है और स्क्रिप्टिंग चला देनी है जो पीछे हमें स्क्रिप्ट एक्चुअली लिखे हैं। सो HTTPS इंटेग्रिटी की वजह से जो इशू आया है उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज स्टैक पाथ। हमने स्टैक पाथ किसका लिया, बूटस्ट्रैप, STRAP CDN, अभी जो हमने ऐड किया .com, और हमने बूटस्ट्रैप का जो वर्जन यूज किया था बूट, अगर आप वर्जन नहीं भी देना चाहते तो इट्स अप टू यू, आप वर्जन बेशक ना दें, वर्जन बेशक इसमें वर्जन आप ऐड ना करो, सो इट्स अप टू यू। सो हमने यूज किया था 4 पॉइंट समथिंग था, तो 4 कुड भी 4.3.1 दे देते हैं। आप कोई भी वर्जन दे दें, लेकिन अगर आप 4 से नीचे देना चाहें तो 4 से नीचे आपका इस टाइम पे जेंगो जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो ट्राई ये करें कि आप 4.3 समथिंग का वर्जन दे दें, जिसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप सारा इजीली, बूटस्ट्रैप STRAP स्टैप बूटस्ट्रैप STRAP स्ट्रैप यस .min.js। इसी तरह इसकी भी इंटेग्रिटी होगी, इंटेग्रिटी 64 कैरेक्टर लॉन्ग होती है, सो उसको किसी भी तरीके से रिमेम्बराइज करना नॉट इवन पॉसिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन। तो ट्राई ये की जाती है उसको कहीं से कॉपी कर लिया जाए इंटेग्रिटीज को। सेम पाथ की इंटेग्रिटी कीज भी मिलती हैं, आप इंटेग्रिटी की जो अपनी चेंज भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप इंटेग्रिटी की के साथ क्या करते हो, या उसको चेंज करते हो या उसको सेम रखते हो। सो इंटेग्रिटी की इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, हाँ, लेकिन माइग्रेट या माइग्रेशन करने लगेंगे तो ये इफेक्ट डालेगी ज़रूर, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं मिल रही। सो स्क्रिप्ट सोर्स, यहाँ पे हमने हर जगह पे एक चीज़ ऐड की होती है, स्टैटिक फाइल्स। जैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स ऐड किया था, तो ये एक्चुअली स्टैटिक फाइल्स का ही हिस्सा है, तो ये उठेगा स्टैटिक के पास जाएगा, so it's going to be like STATIC static। स्टैटिक में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास JS है, so it's going to be like blog main.js की फाइल्स। This is how it's gonna be work और स्क्रिप्ट है। इस तरह हम इस पूरी स्क्रिप्टिंग को बहुत इजीली ऐड अप कर सकते हैं। नाउ रिमेनिंग जो इसमें रहते हैं, जिसमें लॉगिन का रहता है और आई गेस लॉगिन का ही रहता है, बाकी सारे तो बने हुए हैं। इसमें जो जो चीज़ें रहती हैं वो आप लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें लॉगिन, टेक इट एज एन असाइनमेंट। मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ आपको ये असाइनमेंट, क्योंकि अभी साथ साथ आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। जो आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी होंगी, इट्स लाइक असाइनमेंट एंड लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अभी जो आपने चीज़ ऐड करनी होगी वो होगी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। इजी है दोनों काम, इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को ऐड करना। लॉगिन फाइल ये पड़ी हुई है,
एंड रजिस्ट्रेशन भी इसी के अंदर ही पड़ा हुआ है। सो नाउ अब हम यहाँ पे जो चीज़ क्रिएट करेंगे बेस डॉट HTML से ही आगे वो सारी चीज़ें जाएंगी। सो इट कुड बी ए अदर HTML फाइल। अब HTML फाइल हमें कौन सी रिक्वायर्ड है? यूज़र की हम सारी HTML बना चुके थे। अब हमें जो HTML रिक्वायर्ड है वो है अबाउट की। सो इट्स गोना बी अबाउट। ये छोटी सी एक HTML फाइल है। सो इट्स नॉट गोना बी लाइक हम कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ इसमें ऐड करने लगे हैं। हमने इसमें कोई चीज़ ऐड इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। सो इट कुड बी लाइक एक्सटेंड्स। अब हमें पता है कि हमने क्या चीज़ कहाँ से एक्सटेंड्स करवानी है। सो इट्स लाइक ब्लॉग स्लैश बेस डॉट HTML। ये हमने ऐड अप कर दिया एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कुड बी लाइक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कंटेंट। ब्लॉक कंटेंट आ गया सारा एंड कोई और चीज़ हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ चाहिए अबाउट पेज, अबाउट एंड कंटेंट एंड ब्लॉक कंटेंट, दैट्स इट। हमें कोई और चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है इस अबाउट में। इसी तरह ही हमें एक छोटी सी एक और चीज़ रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी, लाइक SEARCH सर्च। ये भी छोटी सी है। इसमें भी हम कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, इसका भी वही सारा कुछ आएगा कि इसको कॉपी कर देता हूँ। इसी से ये एक्सटेंड होगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा P और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट्स। अब वो सारी पोस्ट को हम डिफाइन कर देते हैं किसी क्यूरी के अंदर से। नाउ द पोस्ट क्यूरीज, क्यूरीज कहाँ से आएंगी? QUERY क्यूरी, जो के स्ट्रिंग्स के साथ ऐड अप हुई थी, स्ट्रिंग, दैट्स इट। अब वो सारी स्ट्रिंग्स की क्यूरी किसके अंदर है? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। तो हम उस क्यूरी को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फॉर पोस्ट इन पोस्ट्स, सारी पोस्ट में से। ओके, नाउ डिफाइन करेंगे डिव, उसकी कि डिव क्या बनेगी। डिव डिफाइन करने के लिए इट्स लाइक स्पैन जो पोस्ट क्रिएट हुई थी। सो इट्स लाइक पोस्ट डॉट क्रिएटेड, जितनी पोस्ट क्रिएट हुई वो सारी की सारी। इसके बाद उन पोस्ट की URL के पास ले लो जो भी हमने ऐड किया है। इट्स लाइक h रेफरेंस। अभी जो हमने ऐड की है उसमें क्या था? URL पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें ऐड करना भूल गए थे। अच्छा चले, वो भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। स्लग, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा स्लग। मेरे पास इंपोर्ट है, मैंने स्लग, और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे रेफरेंस। क्लास में टाइटल आ जाएगा, रेफरेंस क्लास में आपके पास आ जाएगा टाइटल। सो इट कुड बी लाइक h2। इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं क्लास। ये सिक्योर वे है, हम वैसे भी टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अ सिक्योर वे कि जो भी उस बंदे का नाम होगा या जो पोस्ट जिसने जिस नाम से की होगी उसका वहाँ पे विद द नेम ऑफ टाइटल उसका नाम शो हो रहा होगा। और जब टाइटल निकल आए, टाइटल आ जाए, तो उसकी पोस्ट जो है वो उसके नाम से शो हो जाए। सो इट्स लाइक पोस्ट डॉट
टाइटल, यहाँ पे उस बंदे का नाम शो होगा जिसके नाम से पोस्ट आई है, जिसके नाम से पोस्ट आई है, ये उसका नाम शो होगा। और शो करवाने के बाद जो के पोस्ट आई होंगी जितनी भी, उनको क्या कर दो, उनको क्या कहते हैं, पोस्ट उस HTML की बॉडी में डाल दो। सो पोस्ट डॉट बॉडी, BODY बॉडी, सेव डेव क्लोज, हमारे पास आ जाएगा END एंड फॉर और ब्लॉक एंड ब्लॉक कंटेंट, हमारे पास बहुत इजीली ये चीज़ शो हो जाएगी। अब सर्च हो गई, अब पोस्ट रह गई। अब हमने पोस्ट का बनाना है यूजर पोस्ट। सो इट कुड बी लाइक HTML की फाइल, यूजर अंडरस्कोर पोस्ट, यूजर अंडरस्कोर पोस्ट, इसको हमने जैसे रिमूव कर दिया। अब यूजर की पोस्ट आएगी इसमें कि यूजर ने अपनी क्या क्या पोस्ट किया, तो पहले हम वही फाइल लिख देंगे जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अब पहले यहाँ पे यूजर की हेडिंग आ जाएगी कि उस हेडिंग में उसने पोस्ट किससे की हुई थी, यानी कि उसका नाम क्या था। तो मैं उसकी मार्जिन डिफाइन कर देता हूँ, मार्जिन मेरी डिफाइन हो गई। अब उसका नाम आ जाएगा कि उसने पोस्ट पोस्ट बाय, उसने किस नाम से पोस्ट की हुई थी, तो मैं यहाँ पे उसके व्यूज के थ्रू उसका सारा नाम निकाल लूंगा जो उसकी की के अंदर डेटाबेस में मैंने सेव किया था। सो व्यूज, सॉरी व्यू डॉट KWARGS डॉट उसका यूजर नेम, जिस नेम से उसने पोस्ट की है, और उस पेज पे, जिस पेज पे की है वो आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे पेज पैजिनेट दे दूंगा कि किस पेज पे की है। सो इट कुड बी लाइक पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पैजिनेट, पैजिनेटर दे देते हैं, पैजिनेटर, ठीक है, पैजिनेटर डॉट काउंट, कि उसने एक पेज पे कितनी पोस्ट की है। इस वजह से मैंने पैजिनेटर यूज कर लिया कि उसके साथ मैं काउंट करके ये भी निकाल सकूं कि उसने एक पेज पे कितनी पोस्ट पब्लिश की हैं। मैंने सारी उसकी पोस्ट निकालनी कि उसने कितनी पोस्ट जो है वो पब्लिश की। नाउ उन पोस्ट को काउंट करने के लिए मैं लगाऊंगा लूप फॉर पोस्ट इन पोस्ट्स going to define an article, सारी उसमें जिस नाम से पोस्ट है, सो क्लास मीडिया डैश मीडिया कंटेंट डैश सेक्शन, जैसे हम डिफाइन करते हैं ऑलवेज। अब आर्टिकल के सेक्शन में हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि उसका कोई इमेज तो नहीं था हमारे पास। डू वी हैव एन इमेज इन दैट रिगार्ड। नाउ इमेज के लिए इमेज के लिए इसको सोर्स से इमेज उठा लेते हैं, क्लास से होता। दोनों में डिफरेंस है। अगर हमारे पास सोर्स इमेज आ जाएगा, इट मीन्स कि एक ही इमेज बार बार यूटिलाइज होता रहेगा। अगर हम क्लास से देते हैं तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं जब वो इमेज अपलोड करे तो वो राउंडेड में हो, राउंडेड SCIR सर्कल, ARTICLE आर्टिकल डैश इमेज। नाउ अब सोर्स डिफाइन कर देते हैं, SRC वो कहाँ से आएगा, वो उठाएगा जो
ऑथर ने अपनी प्रोफाइल में अपलोड किया है। सो पोस्ट डॉट AUTHOR ऑथर डॉट प्रोफाइल। मैं भी आपको इसका पीछे डेटाबेस में दिखा भी दूंगा कि ये कैसे काम करेगा बैक एंड पे जाके URL, और इसका फ्रंट एंड भी कि फ्रंट एंड पे ये किस तरह काम कर रहा होगा। देन हमारे पास div क्लास मीडिया। हम पहली दफ़ा यहाँ पे मीडिया बॉडी बनाने जा रहे हैं। मीडिया बॉडी इसके अंदर हम div डिफाइन करते हैं अगेन आर्टिकल की। सो इट कुड बी लाइक div क्लास ARTICLE आर्टिकल डैश आर्टिकल के जो अंदर मेटा डेटा गया वो। फिर div अब यहाँ पे उसका रेफरेंस कि कहाँ पे जाएगा। सो इट्स लाइक MR2 और उसका रेफरेंस HREF। ये क्यों नहीं गेट कर रहा। ओके इस वजह से गेट नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ की। रेफरेंस ये रेफरेंस पे वो URL आ जाएगी जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को राउट करवा रहे होते हैं। सो इट्स लाइक URL यूज़र की पोस्ट है। सो इट्स लाइक यूज़र डैश पोस्ट्स, जिस यूज़र की पोस्ट है वो post dot AUTHOR author dot USTRNAME। एक चीज़ छोड़ गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑथर। इट्स लाइक पोस्ट डॉट AUTHOR। अब जैसे हम अपने टेक्स्ट को डिफाइन करते थे। सो इट्स लाइक स्मॉल क्लास टेक्स्ट म्यूटेड इट्स अ कैटेगरी ऑफ अ टेक्स्ट। देन कहाँ से टेक्स्ट उठाओ यानी कि डेटा उठाओ। सो इट्स लाइक पोस्ट डैश डेट अंडरस्कोर पोस्टेड और उसकी डेट ले लो। जैसे हमने पहले डेट लिखी थी तो वो डेट नहीं उठा रही थी, तो हमें करना अभी फ़िलहाल यही पड़ेगा। इट्स लाइक फॉर एफ डी डैश ईयर स्मॉल। ये 3.8 के अंदर बहुत इजीली चल जाएगा जो आप लोग यूज़ कर रहे हो। 2.7 में बस इसका एक लिटिल बिट एरर देता है, बाकी कोई इशू नहीं है इसके एरर का। नाउ इस क्लास की हेडिंग, इस पोस्ट क्लास की हेडिंग, इस पोस्ट क्लास में क्या आएगा। what we going to have in a post class। so it's like मैं heading 3 बना देता हूँ, छोटी सी heading हो जाएगी। एंड इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लास। अब इस क्लास के अंदर I'm going to publish the whole article title जो हमने ऊपर से लिया था। so it's like article dash title title। उस आर्टिकल का टाइटल आ जाएगा with the reference and उस रेफरेंस URL को बीच में हम ले आएंगे। now the reference URL it's like URL post dash detail DETAIL detail। किस आईडी से डिटेल आई, सो पोस्ट की आईडी आ जाएगी। एंड अगेन पोस्ट डॉट
TITLE टाइटल के साथ उसकी आईडी। हमारे पास अब क्या रह गया, पोस्ट आ गई, आइडल टाइटल आ गया। अच्छा, आर्टिकल का टैग भी बंद हो गया। आर्टिकल, हाँ, उसके अंदर पब्लिश क्या है। सो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू पब्लिश, सो इट्स लाइक क्लास ARTICLE आर्टिकल डैश, उस आर्टिकल का कंटेंट कंप्लीट, उस आर्टिकल में क्या कंटेंट को पब्लिश किया गया है, और उसके साथ साथ उसकी पोस्ट आ जाएगी। सो इट्स लाइक पोस्ट डॉट कंटेंट, उसका सारा कंटेंट आ गया जो उसमें पब्लिश किया गया है। सो मेरे पास आर्टिकल एंड हो गया। सो आई एम गोइंग टू यूज एंड फॉर, एंड वहाँ पे सिर्फ आर्टिकल हमने एंड कर दिया है। सो इफ इज अंडरस्कोर पैजिनेट, अब PAGINATED पैजिनेटेड। अब पेजेस की बारी है कि उन पेजेस पे क्या क्या चीज़ें शो होंगी। जाहिर सी बात है इस पे यहाँ पे बटन बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाता तो ये कैसे नज़र आ रहा होगा। अभी कुछ ये नहीं है, अभी कुछ ये पोस्ट बाय हेडिंग में आ गया, ये ऑथर आ गया, ये इमेज कंटेंट। यहाँ पे जो पेजिनेट काउंट होना है वो डालेंगे, ये पोस्ट टाइटल जिस नेम से पोस्ट को पब्लिश किया जाएगा। सब पेजिनेट की बारी है, जो इसमें पेजिनेट ऐड अप होगा। तो जैसे ही बाद में सर्वर चलना शुरू हो जाएंगे, मैं इसको माइग्रेट करके आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हाउ इट गोना बी वर्क। सो इट्स लाइक कंट्रोल एस माइग्रेट। अगर हमारी क्यूरीज ने कोई ऐड, हाँ, क्यूरीज ने कोई हरकत नहीं की, सो दैट्स सर्वर। तो एक चीज़ रह गई, मैंने उधर एडमिन में ऐड किया था तो माइग्रेशन बनती है पहले। मेक माइग्रेशंस हमने ऐप्स में ऐड किए थे फंक्शन को। ओके, फिर अब सही है। माइग्रेट, देन रन सर्वर। सो हमारे पास अब अबाउट, हाँ ये चल पड़े हैं, ठीक है। इसको अब सेट करना होगा लॉगिन पे। हमने इसका दिया था ब्लॉग। सो दिस इज़ आवर पोस्ट। इसमें हमने कल ये 2 पोस्ट बनाई थी। ये उसकी डिलीट सिलेक्टेड पोस्ट की भी ऑप्शन आ गई है यहाँ पे। ऐड पोस्ट में गए, हमारे पास एज इट इज़ वही है। यहाँ पे जो जो हमने पोस्ट ऐड की है उसकी लिस्ट आ गई है। यहाँ से यूज़र, यहाँ से हम एडिट, एडिट वाला अभी नहीं बनाया, चलो इसको ही बना लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं या इवन यहाँ से डिलीट करते हैं। आई एम गोइंग टू डिलीट दीज यूज़र्स, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे से यहाँ पे वो सिक्योरिटी की वजह से पूछता है, ये हम श्योर किया, पीछे किया। अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास फाइल्स में ये जो 2 ये चीज़ें थी, प्रोफाइल पिक्चर्स में ये चीज़ें थी, टेम्पलेट्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो बनी हुई है, स्टैटिक मीडिया। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉज कर, तो पहले सेव कर लें, ठीक है। ब्लॉग में वापस आ जाएं, होम पे वापस आ जाएं, प्रोफाइल, इसमें ये वाला है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, सो मेरे पास तो यूज़र है सिर्फ, अब वही है यूज़र। मेरे पास हसन है, ब्लॉग है, वेब है। ग्रुप्स में मेरे पास अभी कोई ग्रुप नहीं है। अगर मैं ग्रुप ऐड भी करना चाहूँ, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू ऐड अ ग्रुप्स। और मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। मेरे पास सब जो फाइल्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, ये फोल्डर जो खुद बने थे, इन फोल्डर्स को हमने नहीं बनाया। हम जो अपना फोल्डर खुद बनाने लगे हैं वो है जिसमें हमने अपनी फाइल्स को अपलोड करवाना होगा, और साथ में हम यहाँ पे उसको एज अ रेफरेंस भी देने लगे हैं। सो
before we are going to do the reference and putting the reference in our site, यूज़र के मॉडल्स में ये जो f का जो फंक्शन है f टैग, इसको अगर हम f कर देते हैं ये तब भी नहीं चलेगा, ये f करेंगे तो इसको यहाँ से unfortunately removing f leading to the printer on our laptop. Use account that's problem. इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ f को, तो लेट्स सी काम करता है। ठीक है, ये तो काम करके आए। इसमें बस इसी चीज़ का है, इसको पीछे इंटीग्रेट करवा देता हूँ क्योंकि ये प्रोफाइल अपडेटेड आ रहा है। ठीक है, मैं यूआरएल सारी लिख देता हूँ और हम यूआरएल्स ऐड कर देते हैं इसमें सारी, ताकि लेट्स सी कि ये रीड आउट कहाँ कहाँ से अपने आप को यूआरएल में करवाता है। मे बी दैट विल मेक एन इफेक्शन, और उस इफेक्शन से मे बी हमें फ़ायदा हो जाए। उसके बाद फिर हम मीडिया का एक फ़ोल्डर ऐड कर देंगे ताकि हम मीडिया के फोल्डर में भी अपनी सारी चीज़ों को ले लेके साथ साथ चलते रहें। सो आई एम गोइंग टू ऐड द मीडिया फाइल्स, और इस मीडिया के अंदर जो चीज़ें पहले से इंक्लूड नहीं थी, तो अब हम बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने वाले हैं जो कि इसमें और भी इसको फ़ायदा देंगे। सो इट्स लाइक फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट, इसकी ऑथेंटिकेशन ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन, और उस ऑथेंटिकेशन से क्या उठाना है, इंपोर्ट करो व्यूज एज auth auth अंडरस्कोर व्यूज। ये हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, मैं अभी आपको वो भी करके दिखा दूंगा। नाउ फ्रॉम Django डॉट कॉन्फिग, अब कॉन्फिग से हमें क्या चीज़ चाहिए, मैं इंपोर्ट करूंगा कुछ सेटिंग्स को, SETT सेटिंग्स। हमने यहाँ पे स्टैटिक एक रखा था, तो फ्रॉम Django config डॉट URLs, वो सारी URLs जो स्टैटिक की हैं, इंपोर्ट क्या करना है, स्टैटिक एंड यूजर के सारे व्यूज। सो फ्रॉम यूजर्स CRS, मैंने यूजर बनाया था, यूजर बनाया है, ये पंगा पड़ जाएगा। लेट्स सी, हमें इसका व्यू देखना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करो व्यूज को। हाँ, ये आइडिया है, ये फ्रॉम यूजर्स ही है। आई एम गुड। एज यूजर अंडरस्कोर VIEWS व्यूज, VIEWS व्यूज। अच्छा, अब ये पंगा पड़ेगा, यूजर्स यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो ये यूजर क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा भाई? हाँ, ये वही वाला मसला है। यूजर का पैकेज अगर इंपोर्ट कर देता हूँ, इसने पैकेज से इसको उठा लेना है। हमारी मिस्टेक ये हुई थी कि उसका नाम कुछ और रखना चाहिए था, URS रख देते या कुछ ऐसा रख देते ताकि ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना जनरेट होता। ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ पाइथन के अपने पैकेज के साथ, सो इस वजह से वो यूजर्स के अंदर से व्यूज को जब उठाने जाता है तो वो उसका पाइथन पैकेज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, और वो कन्फ्लिक्शन के दौरान ही एक्चुअल में वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। खैर एनीवेज, अब ये यूज़र्स उसके लिए वो यूज़र्स है, ये व्यूज़ वो वाला व्यू नहीं है जो एक्चुअली अब ये कि व्यू को भी इंस्टॉल करो जो पैकेज होता है, या इसको ऐसे करो, सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो मैं इसको एक्चुअली माइग्रेट करवा के देख लेता हूँ एक माइग्रेशन से। हाँ वही, एक्चुअली अभी इस यूज़र का पंगा डलेगा मॉडल्स के अंदर, जो ओरिजिनल इसका फॉर्म का मॉडल नहीं है, तो एक्चुअली वो यूज़र्स को वहाँ से उठाएगा। ये हमारा आ रहा है यूज़र, सो इट्स लाइक डॉट फॉर्म्स यूज़र अपडेट, यूज़र अपडेट, यूज़र अपडेट,
फ्रॉम इंपोर्ट, हाँ वो सारे यूजर्स एक्चुअली इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो ट्राई करते हैं कि इसका नाम जो है माइग्रेट करके देखते हैं कि रिफ्रैक्टर रीनेम करके देखते हैं, शायद हो जाए। सो इट्स कुड बी लाइक URP user profile. Let's see. Okay, do factor URP. So let's see कि URP से उठाता है URP and URP again package है। इसको हम undo ही कर देते हैं। यूजर्स ही सही है, बाद में हमें सारे पैकेजेस ही चेंज करने पड़ जाएंगे तो फायदा नहीं है इसमें कुछ। सो USERS यूजर्स ये आ गया। व्यूज यूजर्स के व्यूज डॉट पी वाई, इसमें क्या एरर आ रहा था, एफ का, यस इसमें एफ का प्रीफिक्स है। सो अगर हम एफ प्रीफिक्स यहाँ से उड़ा देते हैं तो क्या होता है, let's see, वापस यूरल्स में आए एंड फ्रॉम इंपोर्ट VIEWS व्यूज एज व्यू यूजर्स, यूजर्स से व्यूज को लेकर आना। खैर एनीवेज देख लेते हैं, अगर एरर नहीं दूर होगा तो हम इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट बाय फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उनको यूटिलाइज कर लेंगे, ताकि हम इसमें बाय डिफ़ॉल्टेशंस को ख़त्म करके ऐड यूजर्स को बीच में ऐड कर दें। सो बेसिक कोई इशू नहीं आ रहा। लेट्स सी अब क्या अब इसके पहले पाथ इसका ऐड कर देते हैं। पाथ बना देता हूँ लॉगिन का, एक मेरे पास लॉगिन है, मैं लॉगिन का पाथ इसको एक बना कर देता हूँ, जिसमें मैं इसको ये कहता हूँ कि ऑथेंटिकेशन होगी व्यूज से, हमारे पास व्यूज आ गए और वहाँ से क्या उठेगा, लॉगिन व्यू डॉट एज व्यू, और वो कहाँ पे जाएगा, टेम्पलेट्स में जाएगा, TEMPLATE टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या चीज़ उठेगी, यूजर्स स्लैश उसमें क्या था, लॉगिन डॉट HTML जो हमने यूज़र में दिया हुआ था, और उसके बाद नेम, इसमें क्या है, जस्ट लॉगिन कॉमा। हमारा दूसरा पाथ है यहाँ पे, यूज़र के अंदर आके देखते हैं तो यूज़र में हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, टेम्पलेट्स में यूज़र्स हैं, प्रोफाइल और रजिस्टर, हमारे पास दो चीज़ें और हैं। सो इट्स लाइक अगेन पाथ आया और यहाँ पे REGIST या रजिस्टर्ड, अगेन इसके USER यूजर्स अंडरस्कोर व्यूज डॉट REGIST या रजिस्टर्ड कॉमा, यूज़र रजिस्टर्ड होगा और नेम आ जाएगा उसका REGIST या रजिस्टर्ड। हाँ हमने एक और चीज़ भी ऐड कर ली है, ऐड करनी है उसमें, अगर हम देख लें तो इसमें ब्लॉग डॉट HTML ऐड हो गया था, ये ब्लॉग रीराउटर ऐड हुआ हुआ, ठीक है। हमारे पास तीसरा है प्रोफाइल का, सो इट्स गोना बी लाइक पाथ PROFILE प्रोफाइल स्लैश कॉमा user dot views dot profile comma name which is equals to FILE profile। हमें जो चीज़ चेक करनी है
वो ये कि जो हम यहाँ पे चीज़ें ऐड कर रहे हैं, क्या ये हमारे उस ब्लॉग में ऐड है, यूज़र के उसमें व्यूज़ में ऐड हैं ये सारी चीज़ें। हमने ये भी दोबारा चेक करना है कि व्यूज़ में ऐड हैं या नहीं है, क्योंकि हमें ये एक्चुअली सारा व्यू से ही आना है। और जो भी हमने सेटिंग्स उठाई, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स लिख देता हूँ। डॉट डीबग की जो सेटिंग्स हैं, डीबग bug बग, और वो यूआरएल के सारे पैटर्न्स को देखेगा जो कि ऐड करेगा स्टैटिक के फंक्शन में सेटिंग्स, ऐसी सेटिंग्स मीडिया, ये मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, हमने मीडिया यूआरएल अभी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENT डॉक्यूमेंट, DUCUMENT underscore root, which is equals to setting, SE settings dot media underscore ROOT root। ये मेरे पास सेटिंग्स की URLs ऐड अप हो गई। अब हमने अपनी सेटिंग्स में जाके ये चेक करना है मेरे पास क्या क्या सेटिंग्स में ऐड अप पड़ा हुआ है। इसके नीचे आ जाएंगे, हमने base.html दे दिया, हमने bootstrap 4 का पैकेज दे दिया था, स्टैटिक यूआरएल इसमें ऐड है, स्टैटिक इसका पाथ ऐड है, क्रिस्पी टेम्पलेट ऐड है। अब देना है इसको सिर्फ यहाँ पे मीडिया रूट दे देते हैं, मीडिया अंडरस्कोर रूट। तो क्योंकि हमने मीडिया फाइल ऐड करनी है, सो मीडिया का पाथ डॉट ज्वाइन, देखिए बेस अंडरस्कोर dir, बेस डायरेक्टरी आ गई और साथ आ जाएगा मीडिया मीडिया अंडरस्कोर URL which is equals to मीडिया। ये सेव हो गया, मीडिया की फाइल्स, मीडिया का हर चीज़ इसमें ऐड कर ली है। अब इसमें इसको कंट्रोल एस के सेव करके और सिर्फ हमने जो चीज़ें क्रिएट करनी थी वो हमने क्रिएट कर दी। ब्लॉग फाइल्स, मीडिया रूट इसमें भी आ गया। अब सिर्फ इसको एक माइग्रेशंस, एक ये क्या है अनस्पेसिफाइड मॉडल हियर, बस वो एक चीज़ ऐड करने से, यूज़र का नाम ऐड करने से गड़बड़ क्रिएट करती है इसमें। अगर मैं यहाँ से इसके यूज़र को सिर्फ उड़ा दूँ, इसका नाम चेंज करके बाद में कुछ और करके देखते हैं बस ये स्टिल एरर रहता है या नहीं रहता। तो बस ये पैटर्न नहीं चलेगा। ओके, माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट कर लिया एंड रन सर्वर कर लिया और ये हमारे पास टेम्पलेट्स तक पहुंच गया। ठीक हो गया। अब बस इसका व्यू क्रिएट करने वाला रह गया है, बाकी सारा बैकएंड क्रिएट हो गया। नो गेट डेटा, फॉर्मेशन भी आ गई, ईच एंड एवरी डेटा आ गया।
ठीक है, बस अब व्यू रह गया। हमारा बैकएंड आज कंप्लीट हो गया टोटल। हमने टोटल अपना बैकएंड आज कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट एंड का सिर्फ व्यू रह गया, कंप्लीट व्यू, जो रेंडर टेम्पलेट करके हमें सिर्फ कंप्लीट व्यू की साइट पे ले जाएगा। और अब बाकी ईच एंड एवरी बैकएंड आज कंप्लीट हो गया है एक छोटे से ब्लॉक का। वी कंप्लीटेड और बैकएंड टोटली। इस का जो पाथ एरर आ रहा है जिसमें यूज़र से जो व्यू नहीं आ रहा, उसका अभी कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि यूज़र्स की जगह उसका क्या नाम यूज़ करें। अगर आप में से जिन लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यूज़र्स का व्यू बनाने से बेटर है कि आप कोई और व्यू जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि आपका जो एक्चुअल व्यू है वो ख़राब ना हो जाए। जैसे हमारा एक्चुअल व्यू जो है वो यूज़र की वजह से ख़राब नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो व्यू जो है वो हमें चीज़ें ऐड अप ना करने दे यूज़र वाली। तो बजाय इसके कि अगर आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया तो आप उसका नाम जो है वो उससे व्यू से ना आप रखना, दैट विल बी हेल्पफुल कि आप यूज़र की जगह उसको कुछ और ऐड कर दें। हमारे पास सर्च आ गई, यूज़र की अपनी पोस्ट आ गई, यूज़र की जो भी पोस्ट यूज़र ने बनाई थी ईच एंड एवरी यूज़र पोस्ट आ चुकी है। अच्छा, हम पैजिनेट दे रहे थे यूज़र के लिए। अच्छा, यूज़र पैजिनेट करके, पैजिनेटेड यूज़र करके इसका जो ये पार्सर एरर है इसको रिमूव करके हम फ्रंट एंड कम्प्लीटली देख सकते हैं। इसका पार्स एरर एक्चुअली 3.8 की लाइब्रेरी का पार्ट होता है। तो लेट्स सी कि इसका जो पार्स एरर है वो हम कैसे रिमूव करें। और तब तक जब तक मैं एरर रिमूव करूँगा आप लोग के पास टाइम होगा, आप तब तक ये सारा काम कर लेना। मैं इस एरर को रिमूव करके फिर उसका भी तरीका बता के कि एरर कैसे जाता है तो मैं आपको चीज़ भी बता दूंगा। हम सिर्फ आज पैजिनेट कंप्लीट करते हैं क्योंकि आज हमारा जो कंप्लीट जो काम है वो कंप्लीट हो गया फ्रंट एंड के साथ। बस ये लास्ट पैजिनेट है और जो आपने चीज़ें क्रिएट करनी होंगी वो मैंने आपको बता दी। वो आप एक्चुअली यहीं पे फाइल्स वगैरह क्रिएट करोगे। उसके अलावा आपने कोई फाइल्स खुद से कोई भी चीज़ आपकी क्रिएट करने वाली नहीं है। आज हमारा एक जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो गया बस एक एरर के साथ। सो बस उस एरर को मैं रिमूव करने का देखता हूँ कि कैसे इसको रिमूव करते हैं। सो हम पैजिनेट के पैजिनेट भी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है। पैजिनेट के बाद हम सिर्फ एंड ब्लॉक भी कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। सो इट गोना बी लाइक, हाँ इसकी जगह पे आप एंड ब्लॉक भी कर दें। सो दैट विल बी अ गुड पार्ट। एंड ब्लॉक कंटेंट, एंड ब्लॉक कंटेंट। तो आज हमारा एक कंप्लीट ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो गया। आज इसमें ब्लॉग अभी सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर्ली नज़र इस वजह से नहीं आ रहा कि एक एफ की स्टेटमेंट की वाली ने एक एरर जनरेट किया हुआ। ये 3.8 के साथ बहुत इजीली काम कर सकता है क्योंकि इसका अपना बेस पैकेज होता है टेम्पलेट का जो पार्स नहीं कर रहा होता। यहाँ तक आपका एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप अपना कंप्लीट बैक एंड और फ्रंट एंड आप कंप्लीटली बना चुके हैं किसी भी ब्लॉग का, किसी भी वेबसाइट का। वेबसाइट का नहीं, खैर ब्लॉग और आपकी वेबसाइट इसी तरह ही एक्चुअली स्टार्ट होती है, जिसमें हम हर टेम्पलेट को एक्चुअल में देख रहे होते हैं। अब मैं तब तक इस एरर को दूर करता हूँ कि ये एरर एक्चुअली इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं उनकी वजह से, रिटर्न, फाइल एक्सप्रेशन और फिल्टर एक्सप्रेशन। तो तब तक आप लोगों ने अगर जो प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया हुआ है तो आप लोग उस पर काम करें। उस्मान, लेक्चर जो है वो टोटल एक्चुअली एंड हो चुका है और मैं आपको अगेन जो आपके पास पहले परमिशन थी ये लेक्चर मैं अभी आपको कुछ देर तक सेंड करवा दूंगा ताकि आप लोग इस लेक्चर को देखो। मैं इस एरर की रिजॉल्व करने लगा हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज़ मे बी एन एक्स्ट्रा टाइम। तो तब तक आप लोग अपने इस पे काम करो। जो हमने काम कर लिया ये आपका कंप्लीट एक ब्लॉग बन चुका हुआ है। कंप्लीट ब्लॉग एक्चुअली इसके ओरिजिनल कोई अपने जो बैकएंड के फंक्शंस हैं उनको मॉडिफाई करना है
और ये मॉडिफिकेशन किस तरह करनी है ये जस्ट आई हैव टू लुक ओवर इट, क्योंकि ये जैसे फाइल आर एडिक्स की तो टोकन कीवर्ड्स हैं, ये बेस डॉट एचटीएमएल से छोटे छोटे सिंटेक्स को पार्स नहीं कर रहे। अच्छा, couldn't parse the remainder of s, the remainder of s तो कहीं पे ऐड भी नहीं किया था। हाँ जी, नहीं बाकी नेक्स्ट वीक भी होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारा ये ब्लॉग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गया, एक पूरा ब्लॉग। एक एरर बस है, वो मैं आपको शाम तक रिजॉल्व करके दे दूंगा, तो आप अपना ब्लॉग बहुत इजीली देख सकते हैं कि आप फ्रंट एंड पे आपका ब्लॉग क्या आ रहा है। उसमें आप फाइलें अपलोड कर सकते हैं, आप उसमें बाकी सारी चीज़ें भी अपलोड करके देख सकते हैं। फ्रंट एंड नहीं, सॉरी बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड पे हमारा फ्रंट एंड कम्प्लीटली रेडी है, जिसमें हर चीज़ इसमें आ चुकी है, सर्च की बार भी लग चुकी है, यूज़र ने जो डेटा ऐड करना था यूज़र का डेटा भी यहाँ पे आ चुका हुआ है। बाकी यूज़र के डेटा के अंदर कोई चीज़ ऐड अप करनी होगी तो मैं वो ऐड करके ही आपको सेंड कर दूंगा। कुछ टास्क मैंने आपको दिया है, जिसमें आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, अगर आपसे ऐड नहीं होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐड ऐसे नहीं हुई, तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा। यहाँ पे आपने जो पेजेस वगैरह बनाने हैं मैं आपको वो पेजेस भी बता देता हूँ, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। इसमें आप 3-4 पेजेस ऐड करोगे, एक पोस्ट की डिलीट का, पोस्ट डिटेल्स, पोस्ट का फॉर्म और यूज़र पोस्ट मैं भी बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उसकी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेबसाइट मेकिंग, कंप्लीट वेबसाइट ई ब्लॉग। हमने ये ब्लॉग तो बना लिया, इसी तरह ही मिलती जुलती नहीं बल्कि इससे एडवांस स्टेप पे हम जाएंगे, जिसमें हम पूरी वेबसाइट जो है वो बनाएंगे। जब आपने अब चीज़ इसके अंदर जो क्रिएट करनी है फॉर योर प्रैक्टिस, आपने बनाना है पोस्ट, इट्स लाइक एन असाइनमेंट, डबल एस असाइनमेंट, मैं बल्कि यहाँ पे लिख के आपको सेंड कर देता हूँ ताकि यू विल हैव एवरीथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मैं इस एरर को दूर भी करता हूँ और आप इसको रिजॉल्व करके मैं आपको सेंड करता हूँ, साथ मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड कर देता हूँ। सो यू विल हैव द असाइनमेंट with you in which you are going to create 4 things like post underscore confirm delete if someone is going to delete the command, so post underscore details, इसकी सारी डिटेल्स, पोस्ट अंडरस्कोर फॉर्म, उसका जो फॉर्म वगैरह होगा वो, ये सारी HTML में फाइल बनेंगी और कुछ नहीं बनेगा। 4 आपने बनानी है, ये आपकी बनेंगी, यू हैव टू मेक इन ब्लॉग, ये आपका ब्लॉग के अंदर बनेगा, दैट्स इट। ब्लॉग के अलावा आपका ये किसी में भी नहीं बनेगा, सो इट कुड बी इन ब्लॉग। ठीक हो गया, ये आपकी सिर्फ ब्लॉग में, आपने ये ब्लॉग में बनानी है और आपने कुछ भी खुद से और क्रिएट नहीं करना है। हाँ, अगर आप कोई अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप ब्लॉग में ही ऐड करोगे। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट विच यू हैव टू सबमिट बिफोर फ्राइडे, और फ्राइडे ताकि सैटरडे को फिर हम काम कर सकें बाकी का जो आपका रिमाइंडिंग होगा। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम, एंड आपकी एक कंप्लीट जो ई कॉमर्स या सॉरी अपलोडिंग ब्लॉग है वो कंप्लीट है। मैं बस इस एरर को, अगर ये 2.7 में रिजॉल्व होता तो ठीक है, नहीं तो आप लोग 3.8 जो है वो भी आप डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि 3.8 के साथ बहुत इजीली चल जाता है, ये 3.8 पे इशू नहीं करता, लेकिन 3.8 पे हमारी पिलो की एक फाइल नहीं चलेगी। लेकिन कोई नहीं, पिलो की जगह कुछ और भी इसके जो भी सोल्यूशन बनेंगे पॉसिबल मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपका जो असाइनमेंट है वो आपने सिर्फ इसके अंदर ही ऐड करना है डेटा, और कुछ नहीं करना। सो सी यू नेक्स्ट वीक।